एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज का जो हमारा विषय है इस वीडियो का, वो विषय है नमस्ते, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, जिसका जो मेन वर्ड है, जो मेन पैराग्राफ है इस स्कीम का, वो ये है नए भारत का ऐलान, मशीन से सफाई, सुरक्षा और सम्मान। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, हर इंसान, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है अपना पेट पालने के लिए, और ये चीज़ जो बेस्ड होता है वो अपने अपने स्किल्स लेवल पे बेस्ड होता है। पर समाज के अभी भी कुछ तबके ऐसे हैं जो सफाई का कार्य करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देश को अपने स्तर से सपोर्ट करते हैं। इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सीवेज को क्लीन करते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसा काम है कि कोई भी करना नहीं चाहता। और उससे भी बड़ी बात है कि जो इसको करने का तरीका है, जो परंपरागत चलता आया है, वो है सेप्टिक टैंक के अंदर जाके उसकी सफाई करना, जो एक बहुत ही अमानवीय काम है, ठीक है। कई बार इस चीज़ पे मुद्दा उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, कई सारे इनिशिएटिव लाए गए, जैसे दिल्ली में जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने मशीन्स का जो है इंपोर्ट किया है बाहर के देशों से, और मशीन से सफाई की शुरुआत हुई है। पर अभी भी जो इसका दायरा है वो काफ़ी छोटा है। सरकार ने इस काम को, जो कि है बहुत ज़रूरी, अगर किसी भी घर में उसका सीवेज सिस्टम खराब हो जाए तो आप कभी सही ढंग से कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए सरकार ने इस जो लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं, प्राय ऐसे लोगों को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, उनको अपने साथ नहीं रहने देते, अपने समाज में नहीं रहने देते, वो समाज में सबसे एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसकी इच्छा किसी को नहीं होती है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार ने नमस्ते स्कीम को लाया है, जिसका काम है जो सीवेज सेप्टिक टैंकों की सफाई है, इसके लिए केवल और केवल मशीन का इस्तेमाल हो, ठीक है। आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं और इससे आने वाले दिनों में किस तरह से चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले इसकी जो घोषणा है यूनियन बजट में की गई है हमारे 2023 वाले में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड Rs 100 करोड़ फॉर द नमस्ते स्कीम। 100 करोड़ रुपए इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, हमारा बजट था, उसमें पेश किया गया है सरकार के द्वारा। इसका इस समय क्या है, जो एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस स्कीम को लेते हुए, वो ये है कि मैकेनाइज्ड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग एंड सीवेज क्लीनिंग इन टाउन्स एंड सिटीज। याद रखिएगा, गांव की बात नहीं हो रही है, अभी शहरों की बात हो रही है, ठीक है। तो छोटे शहर और बड़े शहरों में जो सेप्टिक टैंक की सफाई है, ठीक है, और जो सीवेज की क्लीनिंग है, ये कंप्लीटली मैकेनाइज्ड करने की बात की गई है इस स्कीम में। इसका एम जो है स्कीम का, वो है एक अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, किनके लिए? सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, ताकि वो उस काम को जो कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और क्षेत्र में भी अपने लिए काम ढूंढ सके। नमस्ते जो है ये बिहेवियरल चेंज भी लाने की कोशिश करेगा उन लोगों में भी जो इस तरह के सफाई अभियान से जुड़े होते हैं, और साथ ही समाज में भी, ताकि जो वो हीन दृष्टि है ना लोगों की, इस तरह के लोगों को देखने की, उनके बारे में सोचने की, या उनसे रिलेटेड कोई भी, उसको ठीक किया जा सके समय के साथ, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन स्कीम का, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो इस स्कीम में रखा गया है जिसकी वजह से ये चेंजेस, ये बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है ज़ीरो फैटलिटीज़ का जो है अचीव करना सैनिटेशन सेक्टर में। देखिए, जो हम मल मूत्र विसर्जित करते हैं और जो सैनिटेशन या सेप्टिक टैंक में, सीवेज टैंक में जो चीज़ें जमा होती हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस और स्मेल निकलती है। जब लोग मैनुअली इस चीज़ को क्लीन करते हैं ना, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उस गैस में, उस गंदगी में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। प्राय ऐसा रिपोर्ट भी है, कई बार जो है सर्वे भी हुआ है कि जो इस तरह के काम करते हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो काफ़ी घट जाती है। अगर ऐसा ना हो, अगर वो जिंदा रह भी जाते हैं तो 30-40 साल की उम्र तक होते होते इनमें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं इस तरह के टॉक्सिक गैसेस का स्मेल से और उसमें उतरने से। सो
ये फैटलिटीज जो होती हैं, जो सैनिटेशन प्रोसेस में होती हैं, उसको जीरो करना। ठीक है। दूसरा, नो सैनिटेशन वर्कर विल टच और कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीकल मटेरियल। किसी भी तरह के जो हमारा डिस्चार्ज है टॉयलेटरीज का या फिर किसी उसमें फिजिकल टच इनको नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली अनटच्ड प्रोसेस ये होगा। नेक्स्ट है, सैनिटेशन वर्कर को इनकरेज किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का, ताकि जो वो काम अभी कर रहे हैं उस काम को छोड़ के वो थोड़ा अपने लाइफ में बेहतरी कर सके। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, तो हम जानते हैं क्या है। ये एक तरह का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहां एक साथ कई लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी जो उनकी पूंजी है उसको एक साथ लाके कोई व्यवसाय या किसी भी तरह के बिजनेस में खर्च करते हैं, जिससे उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन लेना आसान होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जुटाना आसान होता है, उसको आगे बढ़ाना आसान होता है। इस तरह से सैनिटेशन वर्कर को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए इनकरेज किया जाएगा। नाउ इंश्योर किया जाएगा कि ये जो वर्कर्स हैं इनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड मिल सके। जैसे मैकेनाइजेशन में ब्रिंग लॉस टू द जॉब ऑफ फ्यू इन द इंडस्ट्री। ऑब्वियस है, जब मशीन उन लोगों का काम करने लगेगी तो उस तबके के लोगों का लाइफ जो है, उनका लाइवलीहुड चला जाएगा। ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वैसे लोगों को दूसरे सेक्टर में काम दिया जा सके। ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जरा देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले तो ये आप याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यहाँ शहरों की ही बात हो रही है। पहले फेज में, इन फेज 1 1500 सिटीज को लिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि जो अमृत सिटीज हैं उनको पहले चुना जाए। ठीक है। दूसरा, पहले टारगेट में वो शहर होंगी जिनका पॉपुलेशन जो है 1 लाख से अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 10 शहरें आइलैंड ग्रुप, हिली रीजन्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी लिए जाएंगे, ताकि हम जानते हैं कि टूरिस्ट सेक्टर जो है वो हमारा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। और जब कोई फॉरेनर या कोई टूरिस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वो उस गंदगी की बात करते हैं। इस धारणा को बदलने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए जो सरकार है वो पहले 10 शहरों में कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी इंक्लूड करना चाह रही है। ठीक है। अब होगा क्या कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है सीवेज सेक्टर क्लीनिंग में, क्योंकि एक तो वहाँ के रेसिडेंशियल लोग होते हैं, फिर बाहर से जो लोग आते हैं, तो गंदगी का पैमाना बड़ा होता है, इसलिए वहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका कैरिंग कैपेसिटी कम होता है, लेकिन उसकी तुलना में जो भीड़ होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के मैकेनाइज सेटअप की। ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, जो टूरिज्म सेक्टर है ना उसको भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही वहाँ के जो लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं उनको अल्टरनेट जॉब्स तलाशने में भी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। ये जो स्कीम है इसका सोल पर्पस यही है कि जो भी सीवेज वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो है समाज के उस चीज़ की सफाई करते हैं जिसके लिए कोई नहीं करना चाहता, उनके लाइफ को, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी जो ज़िंदगी है उसको एक बेहतर पैमाना देना, किस तरह से, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से। पर ऐसा नहीं है कि उनका जॉब चला जाएगा, उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का इंश्योरिटी देने के बाद ही जो है ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये स्कीम है आपका नमस्ते स्कीम। इस टॉपिक में इतना ही है। धन्यवाद।